मैं वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, मैं सारे के सारे आपको हिंदी में ही लिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस साइड आपको एक पेज दिख रहा होगा, मंगलम शीर्षक पाठ का प्रथम पाठ लिखा हुआ है। उसमें देखिए पहला जो ये शुरू होता है आपका ये है, उपनिषद वैदिक वांग्मयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस सिद्धांतम प्रकटयन्ति। हिंदी हुआ, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सर्वत्र परम पुरुषस परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब हुआ सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, मतलब मुख्य रूप से गायन हुआ है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा, जो भी आत्मा, जो परमात्मा आप लोग कहते हैं ईश्वर, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ। कहता सभी जगह, चाहे वो अल्लाह ईश्वर जो भी माने, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, सभी जगह उसी परम पुरुष परमात्मा के महिमा का परमात्मा का मुख्य रूप से गायन हुआ है। भले उसका नाम अलग अलग हो, लेकिन है वो एक ही, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। और कहता है नेक्स्ट, कहता है तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। उसी परमात्मा के द्वारा संपूर्ण ये जो है आपको संपूर्ण जगत क्या है, व्याप्त है मतलब फैला हुआ, अनुशासित है उसी परमात्मा के द्वारा। स्व एव सर्वेशांग तपसांग परम लक्ष्यम। सभी की तपस्या का, उस तपस्या क्या है, सभी की तपस्या का परम लक्ष्य उसी की प्राप्ति करना है। किसकी? परम पुरुष परमात्मा की। जो आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग, उसी स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, कोई कहते हैं नरक चाहिए, तो जो स्वर्ग के लिए जो आप कार्य करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी गुणगान करते हैं, तो सभी उसी के बारे में यहाँ बताया गया। सभी का लक्ष्य उसी की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट है आपका, अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदांग पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता अस्ति संति। मतलब इस पाठ में परमात्मा, उस परमात्मा के प्रति उपनिषद के पद दिए गए हैं। वो कितने? तो 5 पद उससे लेकर के मंत्र के रूप में यहाँ संकलित किए गए हैं, मतलब कि दिए गए हैं, लिखे गए हैं। 5 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि मंगलम शीर्षक पाठ में, हेलो 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 कहाँ चल दिए? नंबर नहीं लेना संस्कृत में? क्या लेना है ना? रुको जरा, शब्द करो यार, मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, थोड़ा सा ध्यान दो यार, समझ में सब कुछ आएगा। संस्कृत कोई वास्ट नहीं है। संस्कृत तो हमको हिंदी से भी आसान लगता है, और हमको लगता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको भी संस्कृत हिंदी से आसान लगेगा। तो इसमें जो मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव आपका आ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है, समझ में आएगा आपको क्या ऑब्जेक्टिव आ रहा है? वो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर में आपका, क्या बोला? मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? यहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र दिए गए हैं। देखिए इसमें जो है आपको 4 उपनिषद दिए गए हैं। 4 उपनिषद की संख्या इसमें 4 दी गई है। 4 उपनिषद से मंत्र दिए गए हैं, और लेकिन मंत्र की संख्या 5 है। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में क्या रहता है, यहाँ एक कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं कि मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं, तो वहाँ पर रहता है यार एक तो 4 है, एक 5 है। तो देख लीजिए, अगर उपनिषद की संख्या पूछी जाए, अगर यहाँ पर उपनिषद की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे होगा 4। अगर उपनिषद की संख्या पूछी जाए तो 4 होगी, लेकिन अगर मंत्र की संख्या पूछी जाए तो 5 होगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन गारंटी हर एक साल आपको पूछना तय है। कभी कभी नहीं भी पूछता तो उसको एक्सेप्शन में हम बोल सकते हैं, लेकिन हर बार जेन्युइन पूछा ही जाता है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आपको कितने हैं? तो 5 मंत्र हैं, जैसा कि इस बार भी पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग किसी में न किसी पूछ देता है, या मॉडल पेपर आपका जो भी सेंटर एग्जाम होता है, इन सारे में से किसी में न किसी में ये पूछेगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं, या मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं? उपनिषद हैं तो ये हैं आपके कितने? तो 4 हैं। कौन कौन सब है वो मैं लिख देता हूँ। उपनिषद कौन कौन सब है? 4 उपनिषद जो हैं ये देख सकते हैं। ये 4 जो है, ईशावास्य है,
दूसरा नंबर में कठोपनिषद है, कठोपनिषद। तीसरा नंबर में मुंडक, और चौथा नंबर में श्वेताश्वर। ये मुंडक के 2 मंत्र दिए गए हैं, इसके 1 मंत्र हैं, इसके भी 1 हैं, इसके 2 हैं, इसके 1 हैं, तो हो गया ना 2 2 4 1 5, इसीलिए कहते हैं 5 मंत्र। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो पहला है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, ये हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापिहितम मुखम तत्वं पुसन्न पावन्य सतधर्म दृष्टि। हिंदी मतलब हुआ इसका कि सुनहले रंग के बर्तन से सत का मुंह ढका हुआ है। सुनहले रंग के बर्तन से अर्थात सोने के पात्र की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें है कि सुनहले रंग के बर्तन से सत्य का मुंह क्या है, ढका हुआ है। तत्वं पुसन्न पावन्य सत धर्म दृष्टि, मतलब उस सत्य को देखने के लिए, उस सत्य धर्म को देखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उस पुसन मतलब उस बर्तन को क्या करना चाहिए। सूर्य से कह रहा है, हे पुसन, सत्य धर्म को देखने के लिए उस सुनहले रंग को बर्तन को हटा देना चाहिए, मतलब अपावृण मतलब हटा देनी चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है आपका हिरण्मयन पात्रेन वाला में, ईसावस जो ईसावस है, इसका जो ऐसा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो जान ले। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि हिरण्मयन पात्रेन दे देगा, डॉट 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 दे देगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा पूछेगा। जैसे ये हिरण्यमयन डॉट डॉट दे दिया। अब यहां दे दिया कि दृष्ट है ये यो नहीं लेगा यहाँ पे। तो हिरण्मयन पात्रेन दृष्टि ये दे दिया यहाँ पे, कहेगा आपको ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो साइड में मैंने बताया पहला है, ये देख सकते हैं, ये पहला है आपका, ये किस उपनिषद से लिया गया, ईसावस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसावस, ईसावस से। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और दूसरा इसमें क्या हमने क्या बोला कि हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापिहितम मुखम, मतलब सुनहले रंग के बर्तन से सत का मुंह ढका हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, और सब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। अगर आपने इसको समझ गया तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनहले रंग के बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है, मैंने बताया अभी, हाँ करेक्ट, सत्य का। सुनहले रंग के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्य का। इसका आंसर हो गया सत्य का। तो और दूसरा तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बन सकता है, स्टूडेंट थोड़ा इसको पॉज कर लें। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि बर्तन को क्यों हटा देनी चाहिए, बर्तन को क्यों हटा देनी चाहिए। बर्तन मतलब हिरण्मयन पात्र मतलब सुनहले रंग के बर्तन, बर्तन को क्यों हटा देनी चाहिए, क्यों हटा देनी चाहिए, करेक्ट करेक्ट, सत्य को देखने के लिए, सत्य धर्म दृष्टि है ना, सत्य धर्म दृष्टि, सत्य को देखने के लिए। तो आपका ये ईसावस उपनिषद का जो मंत्र दिया गया वो आपका कंप्लीट खत्म हो गया। अब जहां से बिहार बोर्ड आपके क्वेश्चन उठा दे, जहां से पूछ ले, आपको किसी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ सब्र करके बैठे रहिए, आप लोग जाना नहीं है, थोड़ा सा देख लो भाई, जिंदगी में बहुत सारे काम आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आपका है पेज आ गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, अनो अनियान महतो मह्यान आत्मस जंतोर निहितो गुहायाम तमकर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नमहीन मन मात्मनः। मतलब
मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो ये आत्मा है, देखिए अगर मैं तोड़ तोड़ के एक एक करके बताऊं तो आपको लगेगा यार ये क्या मिल रहा है, मतलब उसको मैं एक एडजस्ट से सेट करके उसको हम एक कंटिन्यू करके उसका हिंदी को मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक एक करके बताऊँ तो वो कुछ अलग लगेगा, तो इसलिए मैं सेट करके बता रहा हूँ। क्या है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, वह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप में है। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि तमक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान मणिमत महात्मना, मतलब उसको जो है तमक्रतु पश्यत वित्सो को, मतलब शोक से रहित, इस सांसारिक मोह माया से परे जो भी व्यक्ति हैं, जिसको इस मोह माया वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो लोग शोक रहित होकर, और कौन ऐसे लोग हैं जिसको इस सांसारिक मोह माया से मतलब नहीं है? जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको इस सांसारिक मोह माया से, भाई बहन घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो लोग वित्त शोक रहित होकर के अपने महिमा की कृपा से इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? ये परमात्मा को, अनुअनियान आत्मा जो है, आत्मा का जो मेन है परमात्मा, उनको देख पाते हैं। विश्व को शोक रहित होकर उसको देख पाते हैं या पार कर पाते हैं। ठीक है, इसका हो गया। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी सेम वही टाइप पूछेगा, आपका दे देगा यहाँ पे क्वेश्चन। दूसरा के लिए मैं बता रहा हूँ, अनो अनियन दे दिया, अनो अनियन डैश 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 दे दिया। आपका नेक्स्ट में जो है आपका धातु प्रसादान अमीन मनमात मन, यहाँ मनः दे दिया, ऐसे दे देगा। आप समझ, आपको लगेगा कि ओ उसके बारे में अनोनियन महत्वमयन आत्मजंतो निहितो गहम के बारे में बता रहा है, ऐसा दे देगा आपको क्वेश्चन। बोलेगा यह किस उपनिषद से लिया गया? यह किस उपनिषद से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठजोर उपनिषद बराबर कठोपनिषद होता है, मतलब कठ उसका नाम है, उपनिषद तो है ये है संधि के नियम से। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा कि आत्मा से, अणु से भी छोटा क्या है? अब साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो कहेंगे कि अणु परमाणु ये सब जो होते हैं, बोलते हैं कि मौलिक कण, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये सब सारे छोटे, सबसे छोटे कण हैं संसार के। लेकिन नहीं, संस्कृत में अगर हम पूछें कि उस सबसे छोटा कण क्या, अणु से भी छोटा कण क्या है, इसका क्वेश्चन बनेगा अणु से भी छोटा। अणु तो जान लेंगे बहुत छोटा कण है, अब कहते हैं अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा क्या है आपका? क्या है? आत्मा या परमात्मा, यही आपका क्या है? अणु से छोटा है। तो आंसर हो गया इसका आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। मैं आंसर को डिनोट कर देता हूं ताकि आपको उतारने में सही रहे, आपको देखने में सही रहे। आपका ये आंसर हो गया। देखिए अब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको लगता है कि शॉर्ट में ही पूछने लगा है। सब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्टिव, लगता है नहीं सब्जेक्टिव रहा है। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और सब्जेक्टिव में पूछा तो 2 नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो 1 नंबर मिलेगा। अरे यार इसमें क्या जरूरी है, इतना थोड़ा सा तो देखना पड़ता है। दूसरा क्या है, अब आत्मा क्या है? अणु से भी छोटा है। अब दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन बनेगा, बड़ा से बड़ा क्या है? बड़ा से बड़ा क्या है? तो आपका ई भी हो जाएगा, कौन है? तो आत्मा है। छोटा छोटा भी आत्मा और बड़ा से बड़ा भी आत्मा। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन यही हो सकता है कि कौन व्यक्ति जो है इसको देख पाते हैं या जान पाते हैं, आत्मा कौन व्यक्ति जान पाते हैं? तो इसका यही हो जाएगा आपका कि शोक रहित, जो संसारिक मोह माया से परे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम थर्ड उपनिषद जो है आपका मुंडक का जो पहला मंत्र है उस पर आप आते हैं। किस उसका मंत्र है, पेज आ गया होगा इस साइड में, देख सकते हैं इस पेज पे, कि सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येना कर्मणत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। मतलब इसका ये हिंदी ये होगा कि सत्य की जीत होती है, नानिरतम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य के द्वारा देव मार्ग क्या होता है? वित्तो मतलब विस्तार होता है, फैलता है। मतलब सत्य की जीत होती है, झूठ ही नहीं, सत्य के द्वारा देव मार्ग फैलता है। ठीक। और है येना कर्मणत ऋषियो काम यत्र तत् सत्यस परम निधानम। इसी को अनुपालन करते हुए ऋषिगण ही आप्त काम पार कर जाते हैं, यत्र तत् सत्यस परम निधानम। और इसी सत्य को जान करके
ऋषिगण इसको तत्परतापूर्वक, आसानी से तत्परतापूर्वक इस मार्ग को पार कर जाते हैं। इसका हिंदी ये होगा कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के द्वारा देव मार्ग फैलता है और इसी को जानकर ऋषिगण तत्परतापूर्वक आसानी से इस मार्ग को क्या करते हैं, पार करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। किसका? तो सत्य मार्ग का। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसका भी सेम वही टाइप बनेगा दोस्तों कि सत्यन दे देगा, सत्यन दे देगा, सत्यन डॉट 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 देगा। ये किस उपनिषद से ली गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि मुंडक से ली गई है, मुंडक उपनिषद से ली गई है। इसका ये हो गया एक क्वेश्चन। और दूसरा जो इसका बनेगा कि किसकी जीत होती है, ये तो जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे। दुनिया में कौन नहीं जानता किसकी जीत होती है, सब जानता है सत्य की जीत होती है, लेकिन किसकी जीत होती है? तो ये हो जाएगा सत्य की। अगर सत्य की जीत होती है तो असत्य की हार होगी। हो गया। इसके बाद जो है और जो इसमें बन जाएगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। सत्य के द्वारा, किसके द्वारा देव मार्ग फैलता है? बताया अभी। जिसको हिंदी समझ में आ गया वो आसानी से उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिसको हिंदी समझ में नहीं आया तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा तो करना पड़ेगा, नंबर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? किसके द्वारा देव मार्ग फैलता है? किसके द्वारा देव मार्ग फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर है, सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा देव मार्ग फैलता है। इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से देखने में ठीक ठाक रहे। इसको नोट कर लें दोस्तों। हाँ, वीडियो लंबा हो सकता है, बशर्ते सब्र बनाकर आपको रहना है। कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस टाइम आप जब नहीं दीजिएगा तब तो नहीं हो पाएगा। प्लीज़ लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। डू नोट इट। अब नेक्स्ट जो आपका पेज आ गया होगा इस साइड में, इस पेज पे लिखा हुआ है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषम पैति दिव्यम। मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ? यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, अस्तंग गच्छति नाम रूपे विहाय, मतलब मिल जाती है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। अस्तंग गच्छति नाम रूपे, नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर। अर्थात इसका हिंदी हुआ जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात में मुक्त परात्पर पुरुष में होती। उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार नदियाँ, विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। संसारिक दुनिया को छोड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नदियाँ जिस प्रकार नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा में महान लोग क्या होते हैं? हमने नाम और रूप करके छोड़ करके मिल जाते हैं। उसका नाम और रूप तो सब दिन चलते रहता है इधर वो, लेकिन उस परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। जिसका इसके बीच में क्या क्वेश्चन बनेगा भाई दोस्तों? देख ले थोड़ा, इसके बीच में क्या क्वेश्चन बनेगा। वो तो एक नंबर जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी यथा दे करके डैश 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 दे देगा, यथा दे देगा, डैश डैश दे देगा। इसके बाद अंतिम पद दे देगा किस उपनिषद से ली गई है। किस उपनिषद से, तो उपनिषद से ली गई है। तो जन्मिन हो रहा, देख रहे हैं तभी से शुरू से ही आ रहा है ऐसा। तो ये आपकी ली गई है मुंडक से। इससे पहले भी जो लिया गया था वो मुंडक से ही लिया गया था, और अभी जो ये लिया गया है ये भी आपका मुंडक से ही लिया गया है। और इसमें है कि नाम और रूप को छोड़ नदियाँ जो है, अब इसका क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा। देखिए याद रख लीजिए, इस हिंदी को जिसने समझ लिया उनको तो इसे याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जिसको हिंदी समझ में आया तो उसके लिए कुछ करना है कि नदियाँ किसको छोड़कर नदी में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, सॉरी समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ किसको छोड़कर या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है।
क्या है वहाँ क्वेश्चन है अति वहाँ पे दिया हुआ नाम रूपात, आत मतलब से जान रहे हैं आप लोग। ऐसे मैं जब वीडियो व्याकरण शुरू करूँगा तो उसमें बताऊँगा। नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाम और रूप। नाम और रूप को जान ही रहे, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी अभी यहाँ से बढ़ रही है तो बंगाल की खाड़ी से पहले उसको हम गंगा नदी कहेंगे, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले उसको हम गंगा नदी कहेंगे। लेकिन जो है वो नदी मिल जाएगा उसका पता चलेगा यार गंगा नदी का जल है या बंगाल की खाड़ी का जल है या कहाँ का जल है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसी पर उसका नाम और रूप क्या होता है, समुद्र में मिलने से पहले मिट जाते। उसी प्रकार से है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। दूसरा बनेगा कि परम पुरुष व्यक्ति जो है ना, किस प्रकार के व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, तो विद्वान लोग उसको छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। चलिए वो तो आप लोग कर ही लिए होंगे, समझ में आ ही गया होगा। अब जो नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट है जो आपका अंतिम जो 5वां आपका पद है वो है वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। देखिए आधा है आयनाय। श्वेताश्वर जो है ये इसका जो हिंदी होगा। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको व्याख्या करने के लिए आ गया एग्जाम में, अगर पूछ दे कि व्याख्या करें इसका, तो आपका यहाँ पे ऐसे लिखना है। थोड़ा सा इसमें हर एक स्टेंजाम जैसे मैंने हिंदी बताया उससे पहले थोड़ा ये लिख देना है कि यह पाठ या यह पद हमारे प्यूसम के प्रथम अध्याय मंगलम शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसमें उपनिषद का कहना है। यहाँ तक लिखना है, इसके बाद वो लिख देना है उपनिषद का कहना है। अब जैसे इसमें बोलेंगे उपनिषद का कहना है कि ये मैं बुक रखा हुआ यहाँ कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपको पेज, उसमें उपनिषद का कहना क्या है कि प्रकाश के सामने महान पुरुष जो है ना, महान पुरुष सूर्य प्रकाश के सामने अंधकार के सामने प्रकाश को परम मानते हैं। तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नान्य पंथा वित्वायन, और इसी को जानकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। आदित्य है ना यहाँ पे, आदित्य वर्ण तमसा प्रस्थ, आदित्य वर्ण सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार को वो फीका मानते हैं, अर्थात अंधकार के सामने सूर्य प्रकाश को वो परम मानते हैं। और इसी को मान करके वह सत्य तत्पर वह जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं। और इसके अलावा है ना नान्या पंथा विदते आयन, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपाय नहीं है। किसके अलावा? इस सत्य और सूर्य प्रकाश। इससे पहले भी जो हम बोल रहे हैं हे पुसन सत्य हटा दे या इसको पात्र हटा दे। इसके बाद जो बोल रहे हैं अणु से अणु है, छोटा बड़ा है, इसके बारे में जो बताएं। तीसरा में जो बताया सत्य की जीत होती है, इसमें सब में सूर्य को हे पुसन कहा गया। पुसन मतलब हे सूर्य। तो यहाँ पे भी जो बताया गया है कि वेदामय हेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, इसमें कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश के सामने हम अंधकार को फीका मानते हैं और इसी को मान करके महान लोग क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका, तो फर्स्ट नंबर जनरल वही क्वेश्चन बनेगा जो आपका है इस टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा जो रहेगा कि महान लोग किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो आदित्य वर्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जो तीसरा बनेगा इसमें बन जाएगा आपका नान्या, और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो हमको लगता है कि इस टॉपिक में जितने सारे आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इस टॉपिक में जो भी ऑब्जेक्टिव था मैंने उसको साथ साथ करवाया। मैंने क्या बोला, जो इसको हिंदी समझ में वो सब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे। अब जैसे इसका क्वेश्चन है दिया हुआ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये एक पदे उत्तरम हिरण्मय पात्र कस मुखमाति तुम, किसका मुँह, हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है, हाँ सत्य का मुँह ढका हुआ है। दूसरा सत्य धर्म प्राप्ति की मैं पढ़ने, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको हटा देनी चाहिए, मैंने क्या बोला था, बर्तन को हटा देनी चाहिए। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ। तो हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत समस्या उत्पन्न होगी। आप बनाइए सारे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होंगी। अगर समस्या उत्पन्न हो तो आप हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से बने रहना चाहते हैं और भी वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।